हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। बड़े हृदय से, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, शिव जी से कहो। सभी लोग ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो चल रही है कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम से, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से चल रही है। आप और हम इस पवित्र कथा के कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर बैठकर, जो लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं वो टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। साथ में सभी लोग बोलेंगे, जिनको आता है बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वहाँ पर निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, साथ में बाबा से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है।
परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल होता है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे आ जाता हूँ, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। अभी कह रहे थे, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लोटा, मीठा करो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कुछ पत्र हैं, देखिए आप। मैं उषा नागदा मंदसौर से हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से
आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब मैं 2022 में पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य कहिए। मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया। कहने लगा, मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी, तो फिर देख। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। अभी मैं गई हूं कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। बाबा का नाम लेकर कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा, बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दिया, तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम क्या जाने कावड़ का जल और शिवजी का स्मरण कुबेरेश्वर धाम का कितना फल देता है। मेरे बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आज रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आ सकते। दूसरा पत्र देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम सुमन आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया हैं। जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकती हूँ। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी गुरुदेव, और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई है। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते हैं। मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे क्या, क्यों चले सीहोर। मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबेरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर आया, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई और बाबा की ऐसी कृपा शिवजी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, फिर एक पत्र देखिए। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी।
बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूँ। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूँ। बहनों ने कहा भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कांवड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर। बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बाबा ने पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है, बाबा की कृपा से आज बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा ने मुझे ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी तो दे दी, पर मेरे बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे कभी किसी बात का घमंड ना आए और दुनिया की सेवा में मैं लगा रहा हूं। ये बाबा से मेरी ओर से भी नहीं करे। आते जाओ, जिन जिन का पत्र था अगर वो आए हैं तो वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। बेटे की रेलवे में टीसी की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली। खाली से लौटाया। दीदी कह रही हैं कई ज्योतिष आचार्यों को दिखाया, उन्हें मना कर दिया था कि ये सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, पर बाबा पर भरोसा करा और बाबा की सरकारी नौकरी। सुमन की ये बेटी को ताली बजाकर जोरदार ताली बजाओ। सहायक शिक्षक के पद पर सरकारी कॉलेज में पदस्थ हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भर कर गई थी, जोरदार ताली बजाओ। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। बेटे की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी लगी है, राजा सूर्यवंशी, एक बार जोरदार। शिव शिव है। और जितने बेटा बेटी हैं ना उनसे फिर कहूंगा एक बार, चाहे दुनिया के लोग तुमसे कह दें कि तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, पर यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका कर्म यदि आप लगनता से करेंगे, आपका परिश्रम, आपका कर्म, आपकी मेहनत आप लगनता से करेंगे तो ये निश्चित है शिव की कृपा जरूर होगी और तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। मेहनत नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़ना, परिश्रम नहीं छोड़ना, संघर्ष नहीं छोड़ना। और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं, एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी।
सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन विनय प्रार्थना करो, विनय करो, वो सुन दिल से उसे कहो, उसकी चाकरी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाती है। उसकी चाकरी कभी खाली नहीं जाएगी, उसकी सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। आप उससे विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो स्वीकार करेगा, वो स्वीकार है। शुभ लाभ को देव ने कह दिया कि भगवान की, शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण करो। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान, वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। ना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे खरी दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आप उसके द्वार की चाकरी करिए, उससे प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, वो बहुत कुछ दे देगा। शुभ लाभ बैठे एक बेलपत्र की शरणागति लेकर उन्होंने आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी और शिव जी ने कृपा करी। ऐसी करुणा देवाधिदेव महादेव ने करी। शंकर भगवान अपने पोतों के पास में, शुभ लाभ के पास में आज सम्मुख में स्वयं प्रकट। शिव कथा कहती है, कल कथा में कहा था आप 2 कदम चलिए वो 2000 कदम चलेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाएगा। वो ओखड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। और लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब दुनिया के दुखड़े तू हर लेता है तो फिर मेरा दुखड़ा क्यों नहीं हरता? मेरे दुखड़ों को क्यों नहीं हरता? मेरी तकलीफों को क्यों नहीं हरता? मेरे कष्ट को क्यों नहीं हरता? और तू कृपा ना करेगा तो कौन करेगा? महाराज वो कहते ना, अपनी शरण में हमको अब नाथ लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अपनी शरण में हमको अब नाथ लीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा जो आया सबकी झोली भर दी, जो आया
सबकी किस्मत बदल दी। मुझ पर भी कृपा करो कुबेरेश्वर धाम के हे कुबेर भंडारी, मुझ पर भी करुणा करो, मुझ पर भी दया करो। मैं भी तेरी शरण में, तेरे चरणों में विनय करने के लिए आया हूं। हे मेरे महाकाल कालाधिपति, हे मेरे शिव, तुझे देखा है उसके बाद किसी को देखने की तमन्ना नहीं है, और तुझे पाया है उसके बाद किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे भी अपनी शरणागति में रख लो। हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा वो दुनिया का पालन करने वाला साधेगा। शुभ लाभ क्या चाहिए तुमको? बोलो। शुभ लाभ ने दादाजी को देखा तो आज दादा नहीं, कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का एक नियम है। यहाँ का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, यहाँ का रुद्राक्ष बाजार में नहीं बेचा जाता। यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर में तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार रहते हों, उनसे लेकर आप प्रयोग करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष परिवार का कोई व्यक्ति आए, हाथ पसार कर, झोली पसार कर मांगे और विनती करे कि मेरा ये दुख है, उसके लिए लेने आई हूँ, तो रुद्राक्ष शंकर का रूप रख कर जाता है और दुख मिटा कर जाता है। यहाँ स्वयं शिव सामने खड़े थे। शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा है, शुभ लाभ के सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हैं। आज वर मांग रहे हैं, वर। एक बात बताओ जरा, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन जाए, तुम उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला चोट करो, ए कल्लू इधर आ, बोलो अच्छा लगेगा? नहीं। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो कलेक्टर की गरिमा को रखना पड़ेगा। जज की कुर्सी पर बहू बैठी है तो जज की गरिमा को रखना पड़ेगा। सीए के पद पर बैठा है तो सीए की गरिमा को रखना पड़ेगा, और इंजीनियर के पद पर बैठा है तो इंजीनियर की गरिमा को रखना पड़ेगा। एकांत में भले तुम उससे कैसी भी बात करो, पर वो जहां पद पर है उस जगह पर उस पद की मर्यादा रखना पड़ेगा। आप कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए हो तो पहला रिश्ता तुम्हें गुरु जी से नहीं, पहला रिश्ता तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से होना चाहिए। उससे संबंध तुम्हारा, हमसे नहीं। बाप के घर आई हो, रेलवे स्टेशन पर जब उतरो, ऑटो वाले भी कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले जाएं, वहां ले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, मुझे मेरे बाप के घर ले चले। मामा कुछ भी देगा, फूफा जी कुछ भी देगा, रिश्तेदार कुछ भी देगा, वो नहीं चलेगा, पर मेरा बाप अगर सिर पर हाथ ही रख देगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले कथा में कहा था कि शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाकर, तुम्हारी मौसी भी पास में रहती हो, बुआ भी रहती हो, काकी भी रहती हो, उसके घर में मत जाना, जल चढ़ा के सीधे अपने घर जाना, घर से जल लेकर सीधे मंदिर जाना। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जब आओ, रेलवे स्टेशन से नीचे उतरो, बहुत लोग कहेंगे यहाँ वहाँ ऐसा वैसा। नहीं बाबा, मुझे तो मेरे बाप के घर ले चल, वो मेरा बाप है, मेरा दुखड़ा
कोई नहीं काट सकता, सब दूर धक्के खाली है। अब तो बाप ही मेरी सुध लेगा, मेरा महाकाल, मेरा कुबेरेश्वर बाबा ही मुझे संभाल सकता है, बाकी का कोई नहीं संभाल सकता। मुझे वहां ले चल। जहां विराजे कुबेर भंडारी, जहाँ विराजे कुबेर भंडारी, ले चल मुझको यार भोले। बस उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर मुझे ले चल। कावड़िया ले चल, बस उसकी चौखट, उसकी दरवाजा, उसका द्वार। चलो मैं तुम्हें यहां भी, ना ना मुझे मेरे बाप के घर ले चल, वहां जाऊंगी, रहूंगा, उससे विनय करूंगा, होगा। मांगो शुभ लाभ, क्या चाहिए? आज दादाजी नहीं, शंकर शुभ लाभ ने कहा जगत में पूजे जाए। शिव जी ने वर दे दिया, किसी भी शुभ कार्य में तुम दोनों प्रत्येक दरवाजे के द्वार पर दुनिया का कल्याण करने के लिए विराजमान हो। प्रत्येक, कोई चाहे राम जी को भजे, कोई चाहे कृष्ण जी को भजे, कोई चाहे राधा जी को भजे, कोई चाहे जगतजननी को भजे, कोई चाहे दत्त को भजे, कोई चाहे 33 कोटि देवता को भजे, पर शंकर जी के दोनों पोते, तुम किसी भी देवता को भजो, पर नई दुकान, नया मकान, नई गाड़ी, नया बंगला, नई जायदाद, कुछ भी लेते हो, शंकर जी के दोनों पोते सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। शिव बोला, वो तुम्हें वर प्रदान करते हैं। और ये वर देने की सामर्थ्यता भगवान शिव ने तो दी, पर वर तक पहुंचाने की सामर्थ्यता शंकर जी की बेटी देव ने किया। अपने भतीजों को शिव के शिवालय तक पहुंचा दिया और भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करा। ये शिव जी की 5वें नंबर की बेटी देव की कथा थी। देव की, जो शिव जी की परम प्रिय पुत्री, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, उस देव 5वें नंबर की बेटी का यह क्रम। 5 महाराज भगवान शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ होता है। सती मैया जो जलकर भस्म हुई वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई। चारों तरफ आनंद समाहित होता है। भगवान की पवित्र कथा ऑनलाइन चल रही है। आपसे निवेदन है उस कथा को अपने घर पर रहकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। हर हर